हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ जुड़ गए हैं। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी जीके जीएस सेट 3 के बारे में। हम लोग सेट 2 और 3, ठीक है, 1 और 2 कर चुके हैं और 3 जाके बात करेंगे जो हाई लेवल क्वेश्चंस, एडवांस क्वेश्चंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हम इसमें बात करेंगे कि किस शिफ्ट में कौन सा प्रश्न पूछा गया है, यानी ये PUIQ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ये सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आप जीके जीएस में पूरे के पूरे कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और यहाँ पे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है क्या ऑपरेशन, ठीक है। देखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट लगाना है ना, एसएससी जीडी के, जीके का, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, इस सारी चीजों का अगर मॉक टेस्ट लगाना है तो सीजीएल फैक्ट एटेंडेंस वेबसाइट पे जरूर जाइएगा। यहाँ पे देखिए, नाम देख लीजिए ध्यान से, सीजीएल फैक्ट एटेंडेंस वेबसाइट। वहाँ पे जाके आपको बिल्कुल मॉक टेस्ट मिल जाएगा, बिल्कुल एग्जाम फीलिंग के साथ। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है ऑपरेशन दोस्त भारत ने किस देश के लिए चलाया था? किस देश के लिए चलाया था? ऑप्शन देखिए, नेपाल से, के लिए, श्रीलंका के लिए, अफगानिस्तान के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी तुर्की के लिए। ठीक है, किसके लिए? तुर्की के लिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आंसर शो हो रहा है तुर्की के लिए, ठीक है, यानी ऑपरेशन दोस्त तुर्की के लिए चलाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है क्वेश्चन, कह रहा है क्या भारत में, ठीक है, भारत में जनगणना किस अनुच्छेद के अंतर्गत कराई जाती है? अब देखिए, भारत में जनगणना किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ध्यान से देखिए, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 200 324, और यहाँ पे दिया हुआ संघ सूची और समावर्ती सूची। यानी आपको बताना है, 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है, यानी भारत में गणना, जो जनगणना है वो किस अनुच्छेद के तहत कराती है। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये प्रश्न में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये प्रश्न कब पूछा गया है? देखिए ध्यान से, एसएससी जीडी 2022 के 4 शिफ्ट में पूछा गया है। यानी ये जो प्रश्न है 4 शिफ्ट में पूछा गया है, तो इसको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 324, संघ सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संघ सूची से, ठीक है। कि भारत में जनगणना किस अनुच्छेद के अंतर्गत कराई जाती है? संघ सूची के अंतर्गत कराई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न के बारे में। 3 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है क्या रुद्रम क्या है? रुद्रम क्या है? कह रहा है क्या टैंक, मिसाइल, ड्रोन, रडार। तो 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी मिसाइल है, ठीक है। अब देखिए, रुद्रम जो है ना, रुद्रम आई आई, ठीक है, रुद्रम आई आई जो है, रुद्रम इसको सेकंड बोल सकते हैं। ये क्या है जी? एक मिसाइल है। क्या है ये? मिसाइल है, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, हम लोग जल्दी जल्दी में क्या करेंगे ना, टोटल 25 क्वेश्चन इस वीडियो में, हम टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे, और वो फास्ट तरीके से करेंगे। रैपिड रिवीजन मान लीजिए इसको, और आराम से देखते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न के बारे में। 4 नंबर जो प्रश्न है, क्या है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत के पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? कह रहे सुंदरबन, नीलगिरी, नंदा देवी, पंचमढ़ी, ठीक है। इसका जो देखिए यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी क्या हो जाएगा जी इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी, ठीक है। यानी भारत का जो है पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है कौन है? नीलगिरी। पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? नीलगिरी है, ठीक है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्या ब्लड ग्रुप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये साइंस का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देखिए, लुई पासर, कह रहे कार्ल लेस्टिनर, ग्रेगर मेडल, रॉबर्ट कोच। ये देखिए कब पूछा गया प्रश्न, यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे इसको जो पूछा गया है वो एसएससी जीडी 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है प्रश्न है, ठीक है, जो है साइंस से है। कह रहे क्या कौन किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्ल लैडस्टीनर, ठीक है। कार्ल लैडस्टीनर जो है क्या किया था? तो यह है जो है ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है। किसका खोज? ब्लड ग्रुप, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं जो 6 नंबर प्रश्न के बारे में। 6 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन देखिए, एएमएस स्वामीनाथन, क्या नॉर्मल। चलिए आगे बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न के बारे में। 7 नंबर जो प्रश्न है, क्या 7 नंबर प्रश्न कह रहे हैं विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ पे कहा जा रहा है। ऑप्शन ए स्क्वायर बी, बेरी बेरी, रेक्टेक्स, और यहाँ पे एनीमिया। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन में जाएगा सी, यानी रिक्टेक्स, ठीक है। रिकेक्ट जो है क्या होता है? ये विटामिन जो है बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, विटामिन डी की कमी से होता है, रेटेक्स होता है। चलिए आगे बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न के बारे में। और जो 8 नंबर प्रश्न है, क्या है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? आप समझिए ध्यान से इसको। यहाँ पे कह रहा है क्या 80 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री 30 मिनट, क्या है ईस्ट, और 84 डिग्री ईस्ट, और 90 डिग्री ईस्ट। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर रहेगा बी, यानी क्या हो जाएगा जी? इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी 23.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है, 23.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट।
अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, एक यहाँ पे डॉट दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे दिया हुआ है। तो ये मिनट बोलते हैं और डबल दिया होता है तो उसको सेकंड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। और आगे क्या है, यहाँ पे आईएनएस विक्रांत को कहा जाता है, कहाँ बनाया गया था, सॉरी, आईएनएस विक्रांत को कहाँ बनाया गया था? मुंबई में बनाया गया था, गोवा में बनाया गया था, कोची में बनाया गया था, या विशाखापट्टनम बनाया गया था? आपको बताना है इसका आंसर। ये जो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कोची में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? कोची में बनाया गया था, ठीक है। यानी आईएनएस विक्रांत को कहाँ बनाया गया था? कोची में बनाया गया था। अब देखिए, अब प्रश्न कहाँ का है ना, तो एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला, कब पूछा गया है? 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये करंट अफेयर से भी हो सकता है इसको। फिर बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न, कह रहा है क्या, भारत का सबसे गहरा नदी किस नदी ने बनाई? यानी भारत का जो है सबसे गहरा नदी किस घाटी ने बनाई? तो किस घाटी, देखिए कह रहा है, समझिए क्वेश्चन ध्यान से, भारत का सबसे गहरा नदी घाटी किस नदी ने बनाई थी, ठीक है। इसका ऑप्शन देख लेते, कह रहा है क्या, गंगा, नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। अब देखिए क्या हुआ ना कि यहाँ पे थोड़ा जो है, जो पीपीटी बना है ना, थोड़ा बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि टेक्स्ट चढ़ जा रहा है ऑप्शन पे, ठीक है, तो थोड़ा सही हो जाएगा अगले वीडियो से, अगले जो सेट फोर बात करेंगे उसमें से, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी, ठीक है, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी करते चलेंगे, क्योंकि हम लोग को एग्जाम टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वीडियो, क्योंकि उस समय हम लोग का रिवीजन करना होगा केवल। चलिए बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न के बारे में, करे क्या, मिशन शक्ति किससे संबंधित है? मिशन शक्ति किससे संबंधित है? परमाणु परीक्षण, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, अंतरिक्ष स्टेशन, रक्षा अभ्यास। इसका राइट आंसर, मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो बी, यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल से, ठीक है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल से क्या संबंधित है जी? तो इसका जो शक्ति मिशन संबंधित है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला 12 नंबर प्रश्न के बारे में। जो 12 नंबर प्रश्न है, कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, क्या कह रहा है, पीटी उषा, मेजर ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर, मिल्खा सिंह। तो जो राइट आंसर आपका सबको बच्चों बच्चों को मालूम है कि इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी क्या हो जाएगा जी, तो मेजर ध्यानचंद, ठीक है। मेजर जो ध्यानचंद है ना, उनके है जो, उनके जो है क्या है, जन्मदिन के अवसर पे जो है हम लोग को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जो हॉकी का, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। अगर बचपन में आप बुक पढ़े होंगे इनके बारे में, तो वहाँ पे लिखा है हॉकी का जादूगर, ठीक है, हॉकी का जादूगर, उसमें बहुत अच्छी इनकी कहानी दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न के बारे में, और कह रहा है डेल्टा किस प्रकार का भू आकृति स्वरूप है? डेल्टा किस प्रकार के भू आकृति स्वरूप है? देखिए, अ, क्या कर रहा है, अपरदन, निक्षेपण, विवर्तन, ज्वालामुखी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, निक्षेपण, ठीक है। निक्षेपण जो है क्या है, निक्षेपण जो है, निक्षेपण, ठीक है, निक्षेपण, यानी किस प्रकार का, डेल्टा किस प्रकार का है, भू आकृति है, तो निक्षेपण आकृति है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न के बारे में। और जो 14 नंबर प्रश्न है, क्या कर रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, ऑप्शन दिया है 1990, 1992, 1993, 1995। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुआ था 1993 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1993, ठीक है, 1993 में हुआ था, क्या चीज का स्थापना, तो मानव मताधिकार आयोग की स्थापना हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो है डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी, यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रश्न ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, कह रहे हैं न्यूटन, डार्विन, वाटसन, किक, मेडल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी वाटसन क्रिक, ठीक है। वाटसन क्रिक जो है क्या किए थे, तो वाटसन क्रिक जो है डीएनए की संरचना की खोज किए थे, डीएनए संरचना की खोज किए थे। चलिए बात करते हैं आगे। अगला जो प्रश्न हमारा है क्या है, 16 नंबर, कह रहे कि नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? अब देखिए, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, लाल सागर में, हिंद महासागर में। तो जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बंगाल जो है, नर्मदा नदी किस खाड़ी में गिरती है, तो ये अरब सागर में गिरती है। किस में गिरती है, अरब सागर में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नर्मदा नदी किस खाड़ी में गिरती है, किस सागर में गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न, और कह रहा है संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? ऐसे देखिए, एसएससी जीडी 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं, करेगा प्रधानमंत्री को, सांसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी राष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है, संविधान का रक्षक कहा जाता है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए बात करते हैं आगे 18 नंबर प्रश्न के बारे में। और जो 18 नंबर प्रश्न काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कह रहा है क्या, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? अब देखिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो आपका समताप मंडल में पाई जाती है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर होगा इसका बी, ठीक है, समताप मंडल। कब पूछा गया, एसएससी जीडी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है प्रश्न है। बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न के बारे में। और 19 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है?
भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन-सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे झरिया, बोकारो, रानीगंज क्या कह रहा है तालचर। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा ए यानी झरिया, ठीक है? झरिया, झरिया झारखंड झरिया यहाँ पे याद रखिएगा यानी कोयला सबसे जो ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है जो भारत का वो झरिया है और झरिया कहाँ है तो झारखंड में इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? झारखंड के झरिया में जो है सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है। फिर बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न के बारे में और जो 20 नंबर प्रश्न है कह रहे क्या चंद्रयान 3 ध्यान रखिएगा यहाँ पे चंद्रयान 3 का कैलेंडर क्या कहलाता है, ठीक है? लैंडर सॉरी चंद्रयान 3 का लैंडर क्या कहलाता है? यहाँ पे विक्रम, प्रज्ञा, ध्रुव, आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी विक्रम कहलाता है, ठीक है? विक्रम कहलाता है, क्या कहलाता है? विक्रम कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा यानी चंद्रयान 3 का जो लैंडर क्या कहलाता है? विक्रम कहलाता है। बात करते हैं 21वें प्रश्न के बारे में और जो 21वां प्रश्न है कह रहा है क्या संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है 16 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 26 नवंबर, 10 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी यानी 24 अक्टूबर, ठीक है? 24 अक्टूबर कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यानी संयुक्त राष्ट्रीय दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है? अगर यहाँ तक आप वीडियो देखे हैं तो कमेंट एक बार ज़रूर कीजिएगा और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 22 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधे में जो जल का परिवहन है किस ऊतक द्वारा होता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या फ्लोएम, जाइलम, कोलम्बियम कार्टेक्स, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी जाइलम द्वारा, ठीक है? यानी जो जाइलम द्वारा क्या होता है पौधे में जल का परिवहन होता है। जाइलम एक नलिकाएँ होता है जो पौधे में जो नीचे से जो है जड़ को ऊपर पहुँचाता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए 22 नंबर के बाद 23 नंबर बात करते हैं और जो 23वां प्रश्न है क्या है? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? यहाँ पे कह रहे 10, 11, 12, 13। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12 यानी टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है? टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं और आपको कमेंट बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है और क्वेश्चन नंबर इसको लिखना है 2, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, 2 के आंसर बताना है आपको। क्या कि संविधान में जो है कितने अनुच्छेद है, ठीक है? अनुच्छेद कितने हैं? संविधान के जो पुस्तक है अनुच्छेद कितने हैं इसमें, ठीक है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि टोटल अनुच्छेद कितने हैं और एक और क्वेश्चन जो क्या था तो जो भारत में जो है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, ठीक है? इसको बताना है कमेंट में और बिहार दिवस कब मनाया था इसके बारे में बताना है, ठीक है? चलिए बात करते हैं 23 नंबर के बाद 24 नंबर और जो 24 नंबर प्रश्न है कह रहा है क्या सैटेलाइट वैली किस राज्य में स्थित है? सैटेलाइट वैली किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यानी सैटेलाइट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ठीक है? चलिए बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न के बारे में और ये लास्ट प्रश्न है, कह रहे क्या अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, किरण बेदी और टेसी थॉमस, ठीक है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कल्पना चावला, ठीक है? कल्पना चावला जो थी कौन थी जी? तो भारत में जो पहली बार जो है अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी, ठीक है? तो यहीं पे हमारा जो है इस एसएससी जीडी 2022 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये टोटल 25 क्वेश्चन था हम लोग इस सेट में देखे और हम लोग का जो सेट थर्ड है, ठीक है? अभी तक 2 और फर्स्ट नहीं देखे तो उसको ज़रूर देखिएगा। बाकी हम अगले वीडियो में लेकर आएँगे क्या चीज़ का सेट 4 का, ठीक है? सेट 4 लेके आएँगे देखिए इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स होंगे, वो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन्स होंगे, ठीक है? तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर यहाँ तक आप वीडियो देखे तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, बंद करते हैं वीडियो को।